हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड के अंदर 10th क्लास में स्टूडेंट से ये पूछा जा रहा है कि आपको मैथ स्टैंडर्ड लेना है या फिर मैथ बेसिक लेना है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लैरिफाई करूंगा और वीडियो को ध्यान से देखना, पूरी समझना, सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि आपका इस मैथ को चुनने का डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपका करियर बर्बाद भी कर सकता है। तो ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें समझना और तभी डिसीजन लेना फाइनल। आंख बंद करके कुछ भी मत कर देना। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। अब देखो यहाँ पर जो है ना, 2 मैथ के ऑप्शन हरियाणा बोर्ड में अभी लॉन्च किए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं रेगुलरली कि सर बता दो, हम दुविधा में हैं, और टीचर से पूछ रहे हैं कुछ स्कूलों में। तो टीचरों को खुद नहीं पता कि स्टैंडर्ड दिलाना कि बेसिक दिलाना है। बोल रहे जौन सा तुमको लेना तुम बता दो, वही दे देंगे हम। तो वो सीन चल रहा है क्योंकि उनको खुद ही आइडिया नहीं है कि बच्चों को वो बता नहीं पा रहे कि स्टैंडर्ड लेना है, बेसिक लेना है। तो अपने स्कूल के जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग जाए और उनका करियर बर्बाद होने से बच जाए। देखो सीन क्या है, पूरा प्रॉब्लम समझाता हूँ, पूरा झमेला समझाता हूँ। ये जो कंसेप्ट है स्टैंडर्ड बेसिक वाला, ये वाला कंसेप्ट ले रखा है CBSE से। तुम्हें पता होगा अभी 2024 के एग्ज़ाम होने वाले हैं थोड़े दिनों में, और उस टाइम पे एग्ज़ाम के लिए जो है इन्होंने बोला है कि आपको जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ऐसे ऐसे चौंचले सुन रहे हो ना तुम भी। और सैम्पल पेपर आ रखे हैं, मैंने सारे सैम्पल पेपरों के सॉल्यूशन करा दिए हैं। तो वहाँ पर आप उन पेपरों में देख भी सकते हो कि हाँ कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो चीज़ें। अब वो क्वेश्चन आए कहाँ से? CBSE से। और ये जो झमेला है ये भी आया CBSE से, क्योंकि हरियाणा बोर्ड जो है ना ऑलमोस्ट CBSE बोर्ड के जैसा अपने बोर्ड को बनाना चाह रहा है। उसके लिए क्या करेगा? उसके जैसे रूल्स लगा देगा। हाँ वही हो रहा है, बस उसके जैसे रूल्स धीरे धीरे लाए जा रहे हैं। अब मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक का समझो। मैथ स्टैंडर्ड में जो है और बेसिक में सिलेबस जो है दोनों स्टूडेंट का, इसका या इसका, दोनों का सेम ही है। किताब दोनों की सेम ही है, जो कि कौन सी किताब है? NCERT मैथ आता है ना NCERT का। तो यही मैथ है और यही मैथ स्टैंडर्ड वालों को पढ़ाया जाएगा, यही मैथ बेसिक वालों को पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में। तो बोलोगे सर फर्क क्या रह गया फिर? देखो बेसिक वालों का पेपर आएगा इजी। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ लगता है वाहियात, उनको बिल्कुल नहीं है पसंद, और बोल रहे हैं मैथ ने तो ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, मुझे नहीं लेना मैथ, मेरे को नहीं पढ़ना ये। तो उनके लिए है मैथ बेसिक, ठीक है, उनके लिए है मैथ बेसिक। पेपर आएगा इजी। ऐसा मत सोचना इजी का मतलब है कि बिल्कुल ही बच्चा लेवल क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ ठीक ठाक पेपर आएगा। ज़्यादा हार्ड पे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मैथ स्टैंडर्ड जो आएगा वो आएगा हार्ड कह लो या फिर स्टैंडर्ड कह लो। देखो इजी हार्ड मैं इसीलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि तुम समझ जाओ, क्लैरिफाई कर पाओ कि तुम्हें क्या करना है। हार्ड का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, सोल्व ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हार्ड का मतलब है कि इससे ये वाले पेपर्स के कंपेरेटिवली ये इसके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे। सारे पेपर, पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, लगभग 30% पेपर जो है आपका डिफिकल्ट रहेगा और 70% पेपर नॉर्मल ही रहेगा। ये मान लो कि जैसे पहले पेपर होता था ना 23 में, 22 में जो पेपर, 22 का तो भूल जाओ यार MCQ, तो उसमें तो 23 वाला जो पेपर है तो वैसा सा ही जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे एक आध क्वेश्चन मुश्किल डिफिकल्ट दे सकते हैं उसमें से, और या फिर जो है वैसा सही, ठीक है। अब ये मत करने लग जाना कि 23 के पेपर पे पहुंच गए और देख रहे सोल्व कर करके भाई इजी आएगा कि हार्ड हम कौन सा कर सकते हैं। समझ लो उसी हिसाब से करना, फालतू दिमाग खराब इनमें मत करना मैथों में, ठीक है। देखो अगर आपको, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, अगर आपको 11th में और 12th में मैथ लेना है दोनों क्लासेज में, और ये जो है ना रूल स्पेसिफाइड है, इन्होंने CBSE वालों ने तो बोल रखा है क्योंकि वही गाइडलाइंस वही रूल्स दिए गए हैं हमको भी, कि 12th में अगर कोई भी स्टूडेंट सीनियर सेकेंडरी में अगर उन्होंने मैथ स्टैंडर्ड ले रखा है तभी मैथ ले सकता है, मैथ का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर मैथ बेसिक ले रखा है तो ना 11th में मैथ ले सकता है, ना ही 12th में मैथ ले सकता है। और अगर स्टैंडर्ड ले रखा है तभी आप 11th में मैथ ले सकते हो, 12th में मैथ ले सकते हो, ठीक है। अब मैथ लेने का झमेला क्या है कि आपको जो सब्जेक्टों में, जैसे कि साइंस के अंदर क्या होता है,
नॉन मेडिकल होता है ना, 12th में भी होती है नॉन मेडिकल, कॉमर्स वाले होते हैं उनको भी मैथ लेना पड़ता है। अब जिन भी स्ट्रीम में, अब जरूरी नहीं है, देखो मेडिकल की भी स्ट्रीम है साइंस में, तो मेडिकल में मैथ है ही नहीं, तो जहां पर जिस भी उसमें जो है सेक्शन में कह लो या पार्टीशन में कह लो, जब आपको मैथ लेना पड़े, मैथ जहां पर जिस सेक्शन में मैंडेटरी है, जैसे नॉन मेडिकल है, इसमें मैथ के बिना नॉन मेडिकल हम कह ही नहीं सकते ना इसको, तो जहां पर मैथ कंपलसरी है वहां पर आप मैथ बेसिक लेके उस स्ट्रीम को, उस सब्जेक्ट को नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और सीधा सीधा एक बात, सीधी बात यह है, तुम आर्ट्स के ही साइड जाओगे फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुमको मैथ से कुछ लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है भाई मुझे चाहिए भी नहीं आगे, तो आर्ट्स लेनी है और मुझे नहीं पढ़ना मैथ वैथ, और तो उनके लिए जो है अब जो है मैथ बेसिक है, और जिनको जो है मैथ स्टैंडर्ड लोगे उनका पेपर हार्ड भी आएगा, और वो सारे सब्जेक्ट जो सा उनकी मर्जी है वो ले सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि फिर हार्ड लेने के बाद तुम आर्ट्स ले रहे हो, नहीं, फिर तुम आर्ट्स में भी गड़बड़ा जाओगे, वहां पे फिर तुम्हारे वो सेक्शंस धीरे धीरे क्लोज हो जाएंगे। अब तुम्हें खुद से डिसाइड करना है मुझे क्या लेना है क्या नहीं लेना। अब ये वीडियो जो है पूरी देखना, अभी और भी चीजें बची हुई हैं, तुम आधा डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि इसकी दिक्कत क्या होगी, दिक्कत किसको, मतलब आपको करना क्या है मैथ पढ़ के। 11th के मैथ में और 12th के मैथ में आते हैं डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, फलाना ढिमकाना, और वो काम आते हैं या फिर नहीं आते हैं आने वाले करियर में हमारे, और कितने काम आएंगे, कहाँ पर काम आएंगे, कहाँ पर काम नहीं आएंगे, वो भी समझ लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी तुमको। देखो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, पहले तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें करना क्या है जिंदगी में। अगर करियर डिसाइड नहीं कर रखा है तो बड़ी दिक्कत में हो तुम, करियर डिसाइड कर लो, नहीं तो बोर्ड वाले जबरदस्ती करवा देंगे तुमसे, और डिसाइड करने के बाद तुम इधर उधर भटक नहीं सकते। फिर गवर्नमेंट जॉब अगर करनी है और नॉर्मल लेवल की है, नॉर्मल लेवल की का मतलब है जो ठीक ठाक जो नौकरियां होती है, उनमें जो मैथ आता है वो 10th तक का ही आता है, ऊपर का मैथ नहीं आता, 11th 12th का मैथ नहीं आता। ये जो 11th और 12th का मैथ है ये बहुत हायर पोस्ट के लिए होता है, बहुत हायर का मतलब बड़ी बड़ी जो रैंक होती है ना, ऊंची लेवल की, उन रैंकों के लिए ही स्टैंडर्ड मैथ होता है, और उनके अंदर ये मैथ आता है, और क्वेश्चन उनके हार्ड आते हैं उन पेपरों में भी जो नौकरियों वाले पेपर होते हैं। तो वहां पर भी अगर आपको ठीक ठाक नौकरी लगनी है, पता है आपको कि आपका मैथ में कितनी पकड़ है। अब वैसे मैं बता भी सकता हूं आपको एक आइडिया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल स्कोर कार्ड 9th क्लास में जिनका 80+ रहा होगा, तो वो जो है मैथ को ज़्यादा पसंद करते होंगे, और जिनको 40-50 नंबर मिले होंगे वो तो बोलते होंगे क्या घटिया सा मैथ है ये। तो अब आपको डिसाइड करना है आने वाले, देखो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ भी ध्यान रखना, सुनना इसको भी। 12th क्लास का जो मैथ है, मैं पर्सनली कह सकता हूँ भाई आंखों में से आंसू आ जाएंगे तुम्हारे, बहुत डिफिकल्ट मैथ है। टीचर ने अगर बहुत अच्छे से नहीं समझाया ना, तुम क्वेश्चन को रो दोगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने मैथ स्टैंडर्ड ले रखा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया, हमारा टीचर बड़ा मतलब क्या ही बोलूँ उसको, तो वो जो टीचर था ना उसको समझाना ही नहीं आया ढंग से, और नहीं आया तो हाल मेरा ऐसा था कि मुझे 12th में मैथ आता ही नहीं था, मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ नहीं आता था, लिटरली पास होने के लाले पड़े हुए थे, बट क्या करें यार, लेना पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट अच्छे थे लेकिन मैथ में हालत अपनी खस्ता थी। तो ये जो है टीचरों पे भी डिपेंड करता है। अब आपको सारी चीज़ें सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। 12th का मैथ मैंने बता दिया हार्ड आता है, मैथ खुद स्टैंडर्ड NCERT का मैथ ही मुश्किल है, और वो मैथ कहाँ पर काम आएगा, अगर आपको हायर पोस्ट पे नौकरियां लेनी है, IAS IPS फलाने ढिमकाने, कमांडर वगैरह, इतनी ऊंची ऊंची रैंकें आपको चाहिए ना, तब आपको ये मैथ कहीं ना कहीं काम आएगा। और अगर आपको जैसे कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है या उससे नीचे की रैंक रखनी है ना, नॉर्मल रैंक जो होती है अपने आसपास जो देखते हो, तो उनमें जो है 10th तक का मैथ आता है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ नहीं आता। आपको भी पता है आप कितना दिमाग आपका चलता है, कितनी तैयारी कर सकते हो, जितने हाई लेवल का पेपर दोगे उतनी ही हाई लेवल की आपकी रिवीजन भी चाहिए होती है, तो उसको भी साथ में कंसीडर करते हुए चलना। और अगर आपको मैथ के साथ में आगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं नेक्स्ट जो है 12th करने के बाद कॉलेज में भी मैथ लेना पसंद करते हैं, अगर आपको वही सारी चीज़ें करनी है तो मैथ स्टैंडर्ड लेना, बेसिक गलती से भी मत ले लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना अब तो सारी चीज़ें। सिलेबस सबका सेम है, पेपर भी एक ही दिन होगा, जिसका बेसिक ईजी हो या हार्ड हो सबका एक ही दिन पेपर होगा। और ये जो है अभी डिसीजन आपसे इसीलिए दिलाया जा रहा है ताकि 12th में आपको दिक्कत ना हो, आपको पता रहे कि मेरे को मैथ से पढ़ना है या मैथ से नहीं पढ़ना, पहले डिसाइड कर लो, और फिर इनका झमेला भी, झंझट खत्म हो जाए खुद का भी।
और उसका जो है आपको पता होना चाहिए। अगर गलती करोगे, बेसिक ले लिया और फिर सोच रहे हो मेरे को तो नॉन मेडिकल लेनी थी, तो फिर रो दोगे, आप वहाँ पे नॉन मेडिकल नहीं ले पाओगे। एक और चीज़ वो बताता हूँ मैं, तुम्हारे काम आएगी। नॉन मेडिकल में वैसे कंपलसरी कर रखा है, अगर आपको मेडिकल भी लेनी है ना, बेसिकली मैं तो ये कहूँगा साइंस स्ट्रीम ले ही नहीं सकते आप ढंग से अगर आपने मैथ स्टैंडर्ड नहीं लिया है। वैसे कह रहे हैं मेडिकल ले सकते हो, लेकिन लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। पूरी की पूरी फिजिक्स जो है इस मैथ में, 12th का जो मैथ है उसमें एक सेक्शन है इंटीग्रेशन का, एक सेक्शन है डेरिवेशन का, और चैप्टर है बेसिकली वो चैप्टर पूरे फिजिक्स में घुसे पड़े हैं। उसमें मतलब वही सारा झमेला चले जा रहा है, वो हाल है इनका। मतलब कि ये है कि अगर आपको मैथ समझ नहीं आता तो आपको फिजिक्स भी ढंग से समझ नहीं आने वाली, तो साइंस लेने का कोई ज़्यादा फायदा मिलेगा नहीं, अच्छा स्कोर आप बिल्कुल परफॉर्म यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, आर्ट्स का ऑप्शन, जो कि आप ले सकते हो, बेसिक सी बात है। बाकी ऑप्शन आपके लिए लगभग बंद हो चुके हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप डिसाइड कर लो आपको मैथ स्टैंडर्ड लेना है या मैथ बेसिक लेना है। मैंने सारे अपने पर्सपेक्टिव यहाँ पे रख दिए हैं, जो जो चीज़ें बतानी थी। सिलेबस पेपर सब कुछ सेम है। मैथ स्टैंडर्ड उनके लिए है जिनको मैथ आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, और मैथ बेसिक वाले आगे 11th 12th में मैथ नहीं ले सकते। पेपर इजी आएगा मैथ बेसिक वालों का, मैथ स्टैंडर्ड का पेपर हार्ड आएगा। मैंने फर्दर अपॉर्चुनिटी भी बता दी कि यूनिवर्सिटियों में जाओगे या कहीं पे नौकरियां करोगे तो कौन सा मैथ काम आएगा। वैसे तो ज़्यादातर लगभग ये मान लो कि तुम 90% जो जॉब्स है ना इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई प्राइवेट जॉब, प्राइवेट में तो वैसे पेपर होता नहीं है, गवर्नमेंट में ही होता है, लेकिन 90% जॉब में 10th तक का मैथ आता है। एक आध जॉब है ऐसी है जिसमें मैथ जो है बड़े लेवल का पूछा जाता है, नहीं तो सारों में 10th तक का मैथ ही आता है, उससे आगे का मैथ आता भी नहीं है। अब आपके ऊपर है पूरा, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कौन सी भी बता दी कि क्या घाटे हो सकते हैं कौन सा मैथ लेने के, और क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ें डिसाइड करके सोच समझ के लेना। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई डाउट इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका बचा हुआ है, कमेंट्स में पूछ सकते हो, कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा इस बारे में, ठीक है। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए 10th क्लास हो या आने वाली क्लासेज आपकी, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड के सैम्पल पेपर, ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस, और साथ में बुक्स के सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।